अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। अस्सलाम वालेकुम ज़हर भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो पीके बाइक्स के सब्सक्राइबर को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। सलाम का जवाब मैं दे देता हूँ, नीचे वैसे कमेंट्स में लोग आपको दे देंगे। अच्छा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्राउन ईवी। यहाँ पर मैं HS ट्रेडर्स पर तो काफ़ी टाइम से मुझे ज़हर भाई कॉल कर रहे थे कि अरसलान भी आओ, एक नई चीज़ आई है उसका रिव्यू करते हैं। तो आज हम पहुँच गए हैं इसका रिव्यू करने के लिए। फुल डिटेल में इसकी बात करेंगे और कुछ डिटेल लेंगे इनसे, और लास्ट में बात करेंगे क्या ये बाइक इंस्टॉलमेंट पर भी अवेलेबल है या कैश पर भी अवेलेबल है, क्या चीज़ है, क्या डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं जी। एक नॉर्मल प्राइस मतलब पेट्रोल वाला बंदा क्यों इस इलेक्ट्रिक बाइक पे आएगा, क्या खसूसियत है इसमें? बेसिकली ये तो अगर कहते हैं हम, अगर पाकिस्तान में लाइट्स पूरी होती तो फिर तो मैं कह सकता था कि इसके ऊपर एकदम आ जाएं। बेसिकली इसमें जो है तो पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं, उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो भी आपके सामने है। पार्ट्स जिस तरह महंगे हो रहे हैं, इस तरह एक आम इंसान जो है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है ये बेसिकली लेडीज़ के लिए भी एक रेफर चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है 2016 से लेकर आज तक जब से बाइक एक आम सवारी बने हैं तो वो लोगों की क्वेश्चन होते थे जिसमें क्लच ना हो, ब्रेक ना हो, सॉरी क्लच ना हो, गेयर ना हो, क्लच ना हो, गेयर ना हो, सही ऑटोमेटिक हो। ऑटोमेटिक में पहले तो वो इंजन वाले ढूंढ रहे थे, तो ये उन लोगों के लिए भी पहली प्रायोरिटी भी मिलेगा कि इलेक्ट्रिक बाइक एक तो इसमें क्लच नहीं है आपका, और दूसरा प्लस इसमें जो आपका गेयर नहीं है। ये दो चीज़ें इनमें ऐड नहीं है, जो एक सिंपल लेडीज़ भी चला सकती है, बुजुर्ग भी चला सकते हैं, और एक आम इंसान भी चला सकता है जो गेयर और क्लच से तंग आया हुआ है। उसके बाद मेंटेनेंस फ्री बाइक है जिसमें आपको ऑयल चेंज नहीं कराना पड़ता, प्लस ट्यूनिंग नहीं करानी पड़ती। उसके बाद और इसमें जो मेजर अखराजात होते हैं उससे आप बरी रहते हैं। सही। अच्छा, बाकी सारे के सारे पार्ट्स इसमें वही जिस तरह आपके रेगुलर 70 में आते हैं, वही पार्ट्स कोई चीज़ चाहिए हो तो मिल भी जाती है। जी, वो देखें ना, रेगुलर अब शेप इसकी चेंज करते तो वही कस्टमर का क्वेश्चन होता कि इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। पहला क्वेश्चन वो यही करता कि इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। अब शेप चेंज है, इसी वजह से कंपनी कोई भी है, यूनाइटेड है, क्राउन है, या जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक जिससे पहले जोल्टा आया है, उन्होंने शेप पे वही रखा है कि यार अगर कोई बंदा इंजन लगवाना चाहे फ्यूचर में वो जाके इंजन भी लगवा सकता है इसके साथ। अच्छा, सही। उसमें इसमें आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। मतलब आप अभी से ये बता रहे हो कि इंजन लगवाना तो लेकिन लोग अभी पता क्या कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार हम इलेक्ट्रिक में कैसे शिफ्ट करें। लोगों ने तो CNG आप इलेक्ट्रिक में भी CNG पे भी कर दिए हैं। ये तो एक आम सी बात है, वीडियोस भी आई हैं, CNG पे भी कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अभी बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में स्पेसिफिकेशन की कि इसमें बैटरीज हमें कौन सी मिलती हैं। इसमें बेसिकली लिथियम बैटरी आ रही है, 60 वाट है, 30 एम्पेयर है। ठीक। और उसके अलावा जो इसका चार्जिंग टाइम है वो 5 से 6 घंटे है, मतलब नाइट पे आप चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो अब माइलेज के अगर ऊपर आप आते हैं, जो सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन आ रहा है, हम पहले इसलिए बता रहे हैं कि कुछ लोग जो कहते हैं जी सस्पेंस डालते एंड में हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते क्योंकि लोग ज़्यादा टाइम कीमती होता है। तो ये जो माइलेज दे रहा है वो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 100 किलोमीटर कर रही है, लेकिन रियलिटी में जो है वो 90 तक हमें जो इसको चला के हमें चेक किया वो 90 हमें मिला है। ठीक हो गया। सिंगल बंदे के साथ, सिंगल पर्सन के साथ जो स्पीड होती है वो इसमें जो उन्होंने की है वो 40 to 60 के दरमियान रखी है स्पीड, उसके मुताबिक इन्होंने इसको किया है। अच्छा, आपने बताया कि इसमें लिथियम है, इसमें कोई ड्राई बैटरी वाला मॉडल भी आता है? जी, इसमें ड्राई वाला भी आता है, लेकिन लिथियम मंगाने का मकसद ये है कि उसमें और इसके प्राइस में जो है वो थोड़ा सा ही मुआवजा है। लिथियम बैटरी जो होता है वो हर बंदे को आजकल पता है कि इसकी एक तो जो है लाइफ ज़्यादा होती है और इसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, चार्ज एकदम हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें फ़ायदे आपके आ जाते हैं। इसके साथ जो चार्जर आपको मिलता है वो एक फास्ट चार्जर है, 5 से 6 आवर्स में वो चार्ज फुल कर देता है। बेसिकली ये जो अभी जितने भी अब मुआवजा किया जाता है, जैसे होंडा CD70 कहता है पर लीटर में 80 किलोमीटर, अब लोग कहीं चला के कहते हैं हमें 40 भी नहीं दे रहा, 35 भी नहीं दे रहा, या 50 दे रहा है। तो वो बेसिकली जो कंपनी इसको क्लेम करती है वो करती है 50 to 60 स्पीड होती है। एक नॉर्मल वेट का बंदा होता है जिसका वेट होता है 65 से 70 के दरमियान, और उनका एक स्ट्रेट रोड पे ये मुआवजा किया जाता है जिसमें ना जंप होता, ना खड्डा होता, ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कोई बंदा आगे आ रहा है, ना कोई गाड़ियाँ हैं। तो ये उस लिहाज से मुआवजे होते हैं। इसका भी जो आपको मैंने 90 बताया ये हमें रियलिटी में चला के पता लगा। वैसे कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 100 किलोमीटर पर चार्ज पे क्लेम कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, वो मैं आपसे वही क्वेश्चन करूँगा जो हमें ज़्यादातर नीचे कमेंट्स आएंगे। पहले भी हमने ऑलरेडी EV बाइक्स के रिव्यूज़ किए हैं, तो वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बिजली के ऊपर कितना असरअंदाज होगा इसका, कितनी यूनिट यूज़ करेंगे? इसमें अगर आप, मैं आसान अल्फाज में आपको अगर रेट के लिहाज से मुआवजा करवा के बताऊं तो अगर आपका महीने बाद का इसमें बजट निकालें तो तकरीबन आपका 1500 से 2000 रुपये के दरमियान आपकी पर मंथ की बिजली, क्योंकि ये किसान था, अगर मैं उसमें वोल्टेज में समझाता, बेयर में समझाता, यूनिट में समझाता तो एक बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर बंदे कहते जी इस तरह। तो ये अभी की जो बिजली के लिहाज से है जो जनवरी में है
उस लिहाज से 2000 रुपये की मालियत का 1500 से 2000 रुपये आपकी बिजली का आपकी बिजली, वो फिर आपके उस यूज टू डिपेंड पे करता है कि आप यूज कैसे करते हैं। कोई लोग होते हैं ज्यादा चला के इसको ज्यादा चार्ज करेंगे, उन पे डिपेंड करता है। सही, तो ये तो मतलब पेट्रोल का 1% भी नहीं होगा, ठीक हो गया, बहुत इजी मतलब वो पड़ेगा। ये आप यही समझ लें कि आप मोबाइल चेंज करा रहे हैं और एक ट्यूनिंग करा रहे हैं, महीने बाद उसको आप जाके 1500 से 2000 रुपये दे रहे हैं, तो ये वही है जो पूरे महीने का आपका खर्चा है। अब थोड़ी सी वारंटी की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि लिथियम आयन बैटरी है, और वारंटी कितनी मिल रही है इसकी? वारंटी जो आ रही है इस टाइम 1 साल या 10,000 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है। अब इसमें दोनों में जो भी चीज़ पहले पूरी होगी उसमें वारंटी आपकी खत्म हो जाएगी। या 10,000 किलोमीटर आपने चला लिया वारंटी खत्म है, या आपने 1 साल चला लिया तब भी वारंटी इसकी खत्म है। एक कन्फ्यूजन होती है लोगों के माइंड में कि वो उधर लिखा होता है मतलब 10 साल, चलो वो तो आपने क्लियर कर दिया, अब लाइफ 5 साल की लिखी होती है तो लोग 5 साल की वारंटी समझ रहे होते हैं। नहीं, थोड़ा सा लाइफ के बारे में देखें। अब लाइफ जो चीज़ है वो एक अलग चीज़ है, वारंटी जो चीज़ है वो एक अलग है। लाइफ से मुराद ये होता है एक्सपेक्टेड होता है। सही, एक्सपेक्टेड में ये होता है कि यहाँ तक जा सकती है। सही, वो उस सूरत में जा सकती है जो उन्होंने ऑनर मैनुअल बुक पे सारा लिखा होगा कि इतना टाइम चार्ज करना है, इस तरह चार्ज करना। कुछ लोग होते हैं यूपीएस पे चार्ज करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि मोबाइल की बैटरी अच्छे से अच्छा मोबाइल भी लें तो वो भी फारग होने का उसका चांस जो होता है वो 80% हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो वो मुआवजा, मैंने आपको ये कहा, ये सारे मुआवजे वो होते हैं जो कि एक आम तौर पे एक आम जगह पर लिए जाते हैं। ये मुआवजे हमारे फिर ये मोहल्ले कुचों में नहीं आते। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बारिश में यूज़ करने हैं, पानी में यूज़ करना है, इसको वॉश करना, तो इसलिए कैसी है ये भाई? एक तो ये देखिए कोटिंग हुई है इसके, अगर आप देखें इस पे पूरी कोटिंग की हुई है। अगर आप फोकस करें कैमरे के ऊपर, सही, यानी कि टोटली इसके ऊपर जितनी भी है वो कोटिंग हुई है। उसके बाद नॉर्मल आप बारिश में यूज कर सकते हैं। ये कि कंपनी जो भी होती है वो इसको चला के टेस्ट राइड करके हर चीज़ करके उसके बाद जाके करते हैं। एक मोबाइल भी अगर आप 30,000 रुपये का आजकल की डेट में लें तो उसके ऊपर भी आईपीएस लिखा होता है। मोबाइल को वाटर प्रूफ बनाते हैं, मतलब आईपी रेटिंग उसमें आपको मिल रही होती है। तो इसमें हम आईपी रेटिंग कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि नॉर्मल बारिश में आप इसको चला सकते हैं, वॉश करा सकते हैं। वो आपकी वाली बात आपको हमारे पुराने रिव्यूज में कहते थे कि खुद पाइप तुन के पानी नहीं डालना, तो वो तो कहता ना बंदा चेक करूं जरा पानी किधर किधर जाता है। वो तो फिर नॉर्मल बाइक में भी डालें तो उसकी वायरिंग की वारंटी तो कंपनी भी नहीं देती जो आम बाइक्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ जो मुझे पता है कि नीचे ये कमेंट्स आएंगे, लोग माइंड में अभी तक ये क्वेश्चन आ भी गया होगा। ये बताएं कि इस बाइक को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है या नहीं? जी, रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के तो देखें कस्टमर को खुद इसके बेनिफिट है, प्लस इसमें आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि चोरी होने से भी बच जाता है। अब बेसिकली ये इलेक्ट्रिक बाइक है और ये एक आम बाइक से रिलेटेड होता है। आपको हर नाके पे रोकेंगे, नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, बेशक ये रजिस्टर ना भी हो रहा होता, मैं बात करूं वो तो अव्वल इसमें है रजिस्ट्रेशन, ना भी हो रहा होता हर नाके पे रोकते कहते जी चेक कराएं, रजिस्ट्रेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, दिखाएंगे जी ये स्मार्ट कार्ड है, अव्वल तो नंबर प्लेट लगी होगी, इतना कोई इशू नहीं होगा आपके लिए। तो रजिस्टर करवाना एक तो अव्वल तो आपकी अपनी सेफ्टी है, एक तो दूसरी सबसे अच्छी बात इसमें आपकी ये है कि एक तो टैक्स पेयर हो जाता है बंदा, लीगल हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। तो आपकी कंफ्यूजन ये दूर होगी कि इसको रजिस्टर आप करवा सकते हैं एज ए 70 के रोल पे। वही प्राइसेस भी जो है वो उसमें तो असल में एक्साइज के अंदर तो ये उन्होंने दिया ही नहीं ना कि इलेक्ट्रिक लिखें, वो 70 रजिस्टर्ड सीसी के कन्वर्ट करके वो लिखे। कितने पैसे लग जाते हैं इसमें? रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है वो तकरीबन इसकी जो इनवॉइस होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है 11,000 से 12,000 रुपए की मालियत के दर, 10,000 से 12,000 की मालियत के दर, 10,000 से 12,000 की मालियत। इससे काम भी हो सकता है। नॉर्मल 70 इसमें देखें मैं आपको रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि कुछ लोग इस्लामाबाद का लगाएंगे, कुछ लोग पिंडी का लगवाएंगे, कुछ केपीके का लगवाते हैं, कुछ कराची का लगवाते हैं। हर जोन में जो है वो प्राइस जो है वो कम है। अब केपीके का लगवाएंगे 2500 से 3500 के दरमियान लगेगा, इस्लामाबाद का लगाएंगे वो और कम है। पिंडी का जो आपने बताया वो किधर का बताया? मैंने जो बताया वो इस्लामाबाद पिंडी के दरमियान। मैं शायद किसी एजेंट का बताया, एजेंट इसमें एजेंट फीस शामिल है। अच्छा, सही, क्योंकि वो खुद जाएंगे काम। बिल्कुल। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेयर टायर की, कौन सी मोटर इसमें लगी हुई है, इसकी क्या क्वालिटी, कितनी वारंटी है, कितने वॉट की है, थोड़ा सा हमें इस बारे में गाइड करें। इसमें बेसिकली 1000 वाट की मोटर लगी हुई है। ठीक। उसके बाद अगर आप इसके टायर की तरफ आते हैं तो सर्विस का टायर इसके अंदर मौजूद है। इससे पहले क्राउन जितने भी बाइक्स बनाता रहा है वो इसमें जो टायर यूज करता रहा वो खुद अपने क्राउन मैन्युफैक्चर था। तो इस बार उन्होंने टायर जो सर्विस है वो क्राउन से भी बेहतर है। ठीक। अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो इसकी एक बिल्ड क्वालिटी आम टायर की बनिस्बत बेहतर है। ठीक हो गया। अगर आप इसको फोकस करेंगे रियल तो जो टायर साइज फ्रंट मिलता है इसमें रेयर पर 2.50 का 17 इंच, जी वही 2.50 का 70 का स्पोक ज़ेम के अंदर। बिल्कुल। अपने 70 की भाई कोई चेंज करना हो, अपने पुराने बाइक का नेम करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। तो सेम साइज है। फ्रंट पर आपको 2.25 का टायर मिल जाता है और 17 इंच के स्पोक मिल जाते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टॉप स्पीड के बारे में। जाहिर बात है 1000 वॉट है तो क्या टॉप स्पीड देगी, क्या एवरेज निकालेगी एक चार्ज? टॉप स्पीड इसकी जो आ रही है वो 65 तक आ रही है। ठीक हो गया। इसके है इसके ऊपर वैसे सिंगल पर्सन में 60-65 मैंने तो जो खुद फिजिकली यूज किया वो 65 है, वैसे 80 उन्होंने टॉप स्पीड दी हुई है मीटर के अंदर जो है।
ठीक हो गया। यानी कि उन्होंने वैसे स्टिकर के ऊपर नहीं लिखा हुआ 120 140 वो लिख देते हैं, लिखने पे तो कुछ भी लिख दें, 2000 लिख दें। वो पता नहीं किस तरीके से चेक करते हैं। अभी होंडा वाले भी बात करूं तो वो अपना बता दें 80-85 किलोमीटर 1 लीटर में करता कोई नहीं है। 60-65 या मैक्सिमम 70 तक जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि एयर कंडीशंस कैसी हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़ाहिर भाई, जैसे कि आपने बताया कि 1000 वाट की मोटर लगी हुई है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर मैंने इसको लेके सिंगल पर्सन, मुझे ज़ाहिर है सिंगल पर्सन ही जाएगा, ये डबल करेंगे तो वो मरी वाली चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ सकेगा। क्या सिंगल पर्सन इसको लेके जा भी सकता है और आ भी सकता है? जी, जा भी सकता है, आ भी सकता है। बेसिकली इसके लिए ना थ्योरी समझना ज़रूरी होती है इस बाइक की। अब एक क्वेश्चन जो आम कस्टमर ही करता है कि अब आम बाइक पे वो स्पीड पे है 80 से 100 की, एकदम कोई बच्चा आ गया, वो जाहिर बात है गियर भी लगाएगा, निकालेगा, एकदम वो ब्रेकिंग करेगा तो वो काबू हो जाएगी। अब इसके ऊपर अगर आप आते हैं इलेक्ट्रिक है, स्पीड एकदम जा रही है, इसको काबू कैसे किया जाएगा ब्रेकिंग के ऊपर, क्योंकि एकदम मारेंगे तो बैक से बाइक हो जाएगा। इसमें बेहतरीन हाल ये है कि इसकी स्पीड आप अप डाउन करके तो कवर कर सकते हैं। उस सूरत में मैं बता रहा हूँ जब आप स्पीड में हो 80 यानी कि टॉप स्पीड के अंदर हो। वैसे तो 60 भी एक नॉर्मल स्पीड ही आती है अगर हादसा के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। तो बाकी इसमें सेफ्टी उन्होंने पर्पस ज़्यादा दिया हुआ है। वही मैंने आपको बात बताई, ये रेगुलर बेसिस पे चलने वाला बाइक है, शहर के अंदर लॉन्ग रूट का बाइक नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपका लॉन्ग रूट का बाइक। आप रिकमेंड ये करेंगे कि मरी लेके ना ही जाएं तो बेहतर। मैंने कि मरी के अंदर किसी को कीड़ा है तो वो लेके जा सकता है, जाने को मजाक करो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे इन्हीं के टेक्निकल पॉइंट से ये पता लगी कि भाईजान इसमें इंजन ब्रेकिंग आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि हम बाइक में जा रहे होते हैं ना पेट्रोल वाले में, तो हम रेस छोड़ते हैं, थ्रॉटल छोड़ते हैं, तो हमारी इंजन ब्रेकिंग यूज होती है वहाँ पे, गियर फंस जाते हैं। बिल्कुल, वो उसमें थोड़ा सा ना इंजन भी रोकता है आपको स्पीड को। ये आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक वाले ने क्वेश्चन नहीं किया, ये खुद मेरे अपने माइंड में था कि तो ये चीज़ इससे सामने आई। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी स्पेक्स के, मतलब स्पेक्स तो हमने आपको बता दी, बाकी सारी की सारी लाइट्स वगैरह आपको चेक करवा देते हैं इसकी। ये देखें मीटर में भी आपको एलईडी मिलता है, ठीक है, सारा वो एसएमडी के अंदर आती है, ठीक है। ये देखें इसमें फ्रंट पर भी अगर आपको दिखाएं तो वैसे इन्होंने 80 तक मेंशन की हुई है स्पीड इसकी ना, तो जाती नहीं होगी इतनी। स्टिकरिंग करने पे तो 2000 रुपए कर दे बंदा। एलईडीज जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी टोटल एलईडीज आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार जब टैंक का कोई काम ही नहीं था तो इतना बड़ा टैंक देने का क्या मकसद था, क्या पेट्रोल भी डलता है इसमें? तो ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें आपके। ये वही मैंने क्वेश्चन आपके साथ पहले इसको शेयर कर दिया था कि बेसिकली डिज़ाइन अगर वो डिज़ाइन चेंज होता तो लोग, जैसे YBR न्यू लॉन्च हुआ था, जितने भी स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च हुए थे तो लोग यही कहते थे कि इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, इसका मैकेनिक नहीं मिलेगा। हालांकि उसके अंदर वही चीज़ होती थी जो एक आम बाइक्स के अंदर भी होती है। तो वो डर की वजह से, मैकेनिक्स के लोगों के डर की वजह से उन्होंने रेगुलर ही रखा है इसको। सही। अच्छा, हॉर्न भी इन्होंने दिया हुआ है, रेयर लाइट भी एलईडीज, टोटल एलईडी दी हुई है। इंडिकेशन भी इसके अगर आप इशारों की तरफ भी आए ना, उनमें भी इन्होंने एलईडी दी हुई है। मतलब फ्यूल कह रहा हूं, सॉरी, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन आपकी जो है ना वो कम से कम इन्होंने। बाकी बाइकों से इन्होंने ज्यादा इस चीज पे काम किया, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा नुकसान दे गए, वो इलेक्ट्रिक मीटर पे। अगर वो इलेक्ट्रिक मीटर दे देते तो सबसे बेहतरीन हो जाता। बिल्कुल, ये कुछ कमी है। बिल्कुल, थोड़ा सा ओल्ड मॉडल बताते हैं। इस प्राइस में वैसे इलेक्ट्रिक दे देना चाहिए था। ये इनके देखिए मॉड्स भी इन्होंने दिए हैं, 1, 2, 3। अगर कोई शुरुआत में कोई हमारी बहन को चलाती है, कोई छोटा लड़का, मतलब ये इन्होंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे आप गियर चेंज करके स्पीड कम कर सकते हैं। पहले मूड्स हैं। बिल्कुल, अब आपको मोड्स दिखाते हैं, थोड़ा सा चला के चेक करवाते हैं। ये आपकी इकोनॉमी है, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड है। अभी ये नॉर्मल पे चल रहा है, टायर आपको मैं घुमा के दिखाता हूं, इकोनॉमी मोड्स पे आ गए। अब इसके बाद अगर आप आते हैं, इसको हम इसको करेंगे अगर 2 पे, तो थोड़ी स्पीड अपनी तेज करेगा, ऐसे ही है। जी जी। और ये अभी मैक्सिमम पे आ जाएगा। ये अब आपके स्पोर्ट्स मोड पे आ गया, आवाज से ही आपको पता लग रहा होगा इसका। तो ये इसकी स्पीड है, ये इसका जो है ना वो आप देखते हैं रेवोल्यूशन जो है इसके अंदर पर मिनट पर हॉर, जो भी आप कैलकुलेशन कर लो इसकी। अच्छा, आप बताएं जी इसकी प्राइस क्या है? क्या ये बाइक इंस्टॉलमेंट पर भी मिलेगा? ये बेसिकली कैश प्राइस 2,25,000 है। अगर कोई मेजर अमाउंट देता है तो इंस्टॉलमेंट में हम देखेंगे उसको। थोड़ा सा प्रोसेस समझा दें अगर कोई माइंड 2 गारंटर, 1 चेक, घर का बिल और सैलरी स्लिप 6 मंथ की। बाकी जो अमाउंट होती है उसके चेक्स चाहिए होंगे। आम बाइक आप लेते हैं उसमें 1 चेक चाहिए होता है। इसमें अगर आप आते हैं तो बाकी अमाउंट के आपको चेक देने होंगे। ठीक हो गया। और जो आप बता रहे हैं कि पेमेंट मेजर अमाउंट कितनी है? आप मेजर अमाउंट 50% तक कम से कम आपको एडवांस देना पड़ेगा। वैसे आपके क्या प्लान्स चल रहे हैं? वैसे हमारे जो नॉर्मल बाइक्स पे हैं वो 35% से 30 के दरमियान चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा हम आपको चेक भी करवा देते हैं कि शॉक्स क्वालिटी। बिल्कुल, फ्रंट पे कैसे सस्पेंशन हैं इसके, रेयर पर भी देख लें। वैसे आपको एक बात बताऊँ, इलेक्ट्रिक में जो है ना वाइब्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। आप चलाते हुए भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी कार पर बैठ कर चला रहे हैं। तो फ्रंट के जो सस्पेंशन है वो भी देख लें। अगर क्लोज करके मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि कितने स्मूथ हैं। ये टाइल की आवाज़ है, लोग ये ना समझे शाखों से आ रही है। बिल्कुल, ये जो है ना वो टाइल्स के साथ जो आवाज़ निकलती है वो है। इसके अलावा अगर मैं रेयर के भी आपको चेक करूँ तो रेयर के भी देखें, अगर
वैसे आप अगर बैठे हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको टेस्ट भी कर लें यहाँ पर, सस्पेंशन तो आपने देख लिए। अच्छा, रेयर का मैं आपको बता दूं कि रेयर सस्पेंशन में 5 स्टेप्स आप इसको हार्ड एंड सॉफ्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बैठे हैं जरा उज़ैर भी, देखते हैं इसको। बिल्कुल मोड 3 पे कर लिया है। और अच्छा, अब ये इन्होंने क्या चीज़ दी हुई है उज़ैर भी, ये इन्होंने क्लच टाइप दिया हुआ है कि अगर आप इसको प्रेस कर देते हैं तो मोटर की पावर कट ऑफ हो जाती है। मोटर कंट्रोलर दिया एज ए क्लच यूज करने के लिए उन्होंने, मोटर की जो पावर है वो काफी हद तक ये कंट्रोल कर देगा। सही। तो फ्रेंड्स, प्राइस आपने देख ली और ऊपर स्क्रीन पर आपके पास नंबर आ रहा है। अगर आप इसको आकर फिजिकली देखना चाहते हो, टेस्ट राइड भी करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और प्राइस जो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि कोई बंदा जो पिंडी इस्लामाबाद से अगर वो इंस्टॉलमेंट पर भी लेना चाहता है, तो वैसे इनके प्लान है नहीं थे ईवी के ऊपर अभी, लेकिन फिर भी अगर 50% डाउन पेमेंट आप करते हैं तो आपको ये इंस्टॉलमेंट पर भी मिल जाएगी। तो वीडियो का यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। लास्ट में आपका इस्लान अहमद और उज़ैर भी आपसे इजाज़त चाहेंगे इस साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, उज़ैर को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।